हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। सो आप प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं साइनोसाइटिस की डेफिनेशन से। डेफिनेशन है, साइनोसाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू लाइनिंग द साइनस। सबसे पहले तो आपको समझना ज़रूरी है कि साइनस क्या होता है। साइनस के लिए हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे पास। साइनस आर एयर फिल्ड कैविटी इन द स्कल दैट कनेक्ट्स टू द नोज। दे हेल्प क्लियर द एयर वी ब्रीथ बाय प्रोड्यूसिंग म्यूकस। तो ये जो हमारा हेड वाला रीजन होता है ना, और जो नोज वाला रीजन होता है, इसके यहाँ पर साइनस प्रेजेंट होते हैं। साइनस क्या होता है, यहाँ पर एयर फील्ड कैविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है ना, म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि एयर को क्या बोलते हैं, एयर को क्लीन करता है। जो भी एयर हम इनहेल करते हैं वो यहाँ पर आपको फील होती होगी इस पार्ट के अंदर। बेसिकली क्या करता है, ये एयर को क्लीन करता है, उस पार्ट को बोलते हैं साइनस। अब बेसिकली क्या होता है, साइनोसाइटिस के अंदर क्या होता है ना, जो साइनस होते हैं उनका इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाती है उनके अंदर। उस कंडीशन को बोलते हैं साइनोसाइटिस। आई होप आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ में देखेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिनकी वजह से साइनोसाइटिस देखने को मिलता है। सबसे पहले है वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी भी पर्सन को वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन है, फॉर एग्जांपल राइनो वायरस से कोई भी वायरस हुआ है, एडिनो वायरस और कोरोना वायरस, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंडीशन है तो उस वजह से भी आपको देखने को मिलता है साइनोसाइटिस। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सच एज स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरीज, इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या एच इन्फ्लुएंजा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे बैक्टीरिया के नाम है, ये सारे बैक्टीरिया है जो कि साइनोसाइटिस कॉज करवाते हैं। इसके अलावा कोई भी एलर्जीज़ है या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तो उसकी वजह से भी आपको साइनोसाइटिस देखने को मिलेगा। ये सारे इसके कॉजेज़ थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस के बारे में। फर्स्ट टाइप है हमारे पास मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस के अंदर क्या होता है, पेन द प्रेशर इन द मैक्सिलरी एरिया। जो मैक्सिलरी एरिया होता है, यानी कि जो जहाँ पर हमारे चेक्स प्रेजेंट होते हैं, गाल प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा जो गम वाला एरिया होता है ना, जॉ वाला, जो जॉ लाइन होती है हमारी वहाँ पर, इसके अलावा जो टीथ, यहाँ पर जो भी हमारे पास साइनस प्रेजेंट होते हैं ना, उसके अंदर पेन और प्रेशर फील होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, जो कि है फ्रंटल साइनोसाइटिस। फ्रंटल साइनोसाइटिस के अंदर क्या होता है, पेन और प्रेशर इन द फ्रंटल बोन। जो फ्रंटल बोन होती है, फ्रंट बोन होती है, उसके अंदर जो साइनस प्रेजेंट होते हैं ना, उसके अंदर पेन और प्रेशर फील होता है, जिसकी वजह से आपको आगे चल के हेडेक भी फील हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में, जो कि है इथमॉइड साइनोसाइटिस। इथेमॉइड साइनोसाइटिस के अंदर क्या होता है, एन इन्फ्लामेशन ऑफ द इथेमॉइड साइनस। जो इथेमॉइड वाली बोन होती है उसके अंदर जो साइनस प्रेजेंट होता है उसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, विच आर लोकेटेड बिटवीन द आईज एंड नोज, जो कि आईज और नोज वाले पार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। वहाँ पर जो साइनस होता है उसके इन्फ्लामेशन को इथेमॉइड साइनोसाइटिस बोलते हैं। लास्ट हम लोग बात करेंगे स्फीनॉइड साइनोसाइटिस के बारे में। अ रेयर इन्फेक्शन ऑफ द स्फीनॉइड साइनस विच आर लोकेटेड बिहाइंड द आईज, जो कि आईज के बिहाइंड लोकेटेड होता है और उसके अंदर आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है। उस टाइप के साइनोसाइटिस को बोलते हैं स्फीनॉइड साइनोसाइटिस। आई होप आपको टाइप समझ में आ गए होंगे सारे। अब हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से साइनोसाइटिस की जो कंडीशन है वो कॉज होती है, उसका मैकेनिज्म या प्रोसीजर किस तरीके से आगे बढ़ता है। द साइनसेस आर एयर फिल्ड स्पेस इन द स्कल बोन। सबसे पहले तो जो भी हमारे पास साइनस होते हैं वो क्या होते हैं, एयर फिल्ड
स्पेसेस होते हैं जिनके अंदर एयर का एक्यूमुलेशन होता है, एयर क्लीन होती है। फॉर एग्जांपल स्कल बोन में प्रेजेंट जितने भी हमारे साइनस हैं उनकी हम लोग बात करें, सो व्हेन साइनोसाइटिस अकर्स द म्यूकस मेम्ब्रेन नोज गेट एडिमा विच ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ साइनस। सो साइनोसाइटिस की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना नोज की, उसके अंदर एडिमा का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, विच ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ साइनस, जिसकी वजह से क्या होगा ना, साइनस की जो ओपनिंग है वो ब्लॉक हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल ये जो आपका नोज वाला पार्ट है, यहाँ से आपके पास एक ट्यूब निकल रही है जिससे साइनस कनेक्ट है, ठीक है। मैं आपको देखो समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझो आप, यहाँ पर आपका नोज वाला पार्ट है, सो वहाँ से आपके पास एक ट्यूब है जिसके थ्रू आपका साइनस कनेक्ट है, ठीक है। अब ये जो ट्यूब है ना, इसके अंदर अगर आपको एडिमा या फिर इसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ना साइनस के अंदर, साइनस के अंदर एयर जो है वो इस तरीके से पास नहीं हो पाएगी। सो इसकी वजह से जो ब्लॉकेज होगा ना, उसके चलते आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्यू टू ब्लॉकेज, इस ब्लॉकेज की वजह से जो म्यूकस ड्रेन फ्रॉम द साइनस, जो भी म्यूकस है वो ड्रेन हो जाएगा साइनस की वजह से। ब्लॉक्ड साइनसेस पैथोजन कैन ग्रो एंड कॉज साइनोसाइटिस। सो जो ब्लॉक्ड साइनस होगा उसके अंदर जो पैथोजन है वो इजीली ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे और वो आगे चल के साइनोसाइटिस कॉज करेंगे। सो आई होप आपको जो ये पूरा हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी थी ये आपको समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आगे चल के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से आपको साइनोसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है फेशियल पेन, यानी कि फेस के अंदर पेन फील होगा, प्रेशर ओवर द साइनस, और साइनस के ओवर प्रेशर फील होगा पेशेंट को। इसके अलावा नेजल कंजेशन, यानी कि जो नेजल कैविटी है उसके अंदर कंजेशन हो जाएगा फ्लूइड का। इसके अलावा कलर्ड नेजल डिस्चार्ज, नेजल से जो कलर डिस्चार्ज होगा। अ डिक्रीज इन स्मेल एंड टेस्ट सेंसेशंस, जो भी स्मेल और टेस्ट के जो सेंसेशंस है उनके अंदर एक डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फीवर की कंडीशन देखने को मिलेगी। परसिस्टेंट हेडेक देखने को मिलेगा पेशेंट का। बैड ब्रीथ और बैड टेस्ट फील होगा पेशेंट को। इसके अलावा फटीग, यानी कि जो थकान या फिर वीकनेस फील होगी पेशेंट को। कफ की कंडीशन होगी, इसके अंदर एक्सेसिव कफ का प्रोडक्शन होगा माउथ के अंदर। टूथ पेन देखने को मिलेगा। ईयर प्रेशर और ईयर पेन, ये दोनों सिचुएशंस भी आपको साइन एंड सिम्टम्स के अंदर देखने को मिलेगी। सो ये थे हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स जो भी आपको देखने को मिलते हैं साइनोसाइटिस की कंडीशन के अंदर। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है ना, सबसे पहले तो आप ये समझो, मैनेजमेंट जो होता है ना, मैनेजमेंट का मतलब होता है ट्रीटमेंट करना या किसी भी कंडीशन को सुधारना या फिर उसका ट्रीटमेंट करना। सो इसके अंदर क्या होता है, तीन टाइप के मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग ड्रग्स लिखते हैं, कौन कौन सी दवाई होती है जो कि हेल्प करती है अलग अलग सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। सेकेंड टाइप का मैनेजमेंट होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बात करते हैं कि अगर दवाई से या ड्रग्स से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हील हो पा रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी सर्जरीज की जाती है उनको हम लोग और उनके प्रोसीजर को समझते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं कि नर्स के क्या क्या रोल होते हैं, जैसे कि प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन, टाइम पर उसको दवा देना मरीज को। इसके अलावा जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ के अंदर जो भी प्रोसीजर होते हैं उन सबको फॉलो करने का जो काम होता है ना, वो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट का। सो ये जो तीन टाइप के मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट से। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी का मतलब होता है एंटीबायोटिक ड्रग्स को यूज़ करके जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करने वाली ड्रग्स होती है। इफ़ द सिम्टम्स परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अमोक्सिसिलिन एज अ फर्स्ट चॉइस ड्रग। अगर सिम्टम्स लंबे समय तक है तो अमोक्सिसिलिन भी यहाँ पर फर्स्ट चॉइस ड्रग है इस कंडीशन के अंदर।
नेक्स्ट बात करते हैं आगे नेजल डिकंजेस्टेंट्स। नेजल डिकंजेस्टेंट्स होते हैं जैसे कि सूडोएफ्रेड्राइन, एंटीहिस्टामिन, एनाल्जिक्स फॉर पेन रिलीवर। और पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जिक्स भी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। यानी कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड का इंटेक किया जाता है, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना होता है पेशेंट को। इसके अलावा ड्रिंकिंग सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर इंटेक है डेली बेसिस पे उसको कंप्लीट करना है। In addition to medications with sinusitis, find relief by breathing hot, यानी जो ब्रीदिंग हॉट एयर को ब्रीद करना है, मॉइस्ट एयर और यूज़ हॉट पैक्स, जो भी हॉट पैक्स है उनको यूज़ करना है साइनस को रिलीव करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर समटाइम्स नेसेसरी फॉर साइनोसाइटिस इफ़ यू हैव अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से साइनोसाइटिस है तो एंटीबायोटिक मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं। सो आई होप आपको मेडिकल मैनेजमेंट समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं एंट्रम पंचर्स। एंट्रम पंचर्स के अंदर क्या होता है, एंट्रम इज अ चैम्बर और ए कैविटी इन द बोन। एंट्रम तो क्या होता है, एक चैम्बर और कैविटी होती है जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इन दिस प्रोसीजर अ कैन्युला इज इंसर्टेड इनटू द साइनस। इस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, एक कैन्युला होता है ना, वो कि साइनस के अंदर इंसर्ट करते हैं कैविटी टू ड्रेन द साइनस। ताकि क्या होता है, साइनस के अंदर जो भी चीज़ें या जो भी फीलिंग हो चुकी है, जो भी कंजेशन है उसको ड्रेन कर लेते हैं या फिर पाइप डाल के बाहर निकाल लेते हैं। उस कंडीशन को या उस प्रोसीजर को बोलते हैं एंट्रम पंचर्स, जो भी यहाँ पर किया जाता है। ये था हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में और देखते हैं कि नर्स के इस कंडीशन के अंदर क्या क्या रोल होते हैं। फर्स्ट है प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट टू फॉर पेशेंट, यानी पेशेंट को एक प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना है इस कंडीशन में, ये एक नर्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। ड्रिंक फ्लूइड्स सच एज वाटर और जूस, वाटर और जूस को प्रोवाइड करना है पेशेंट को, फ्लूइड इनटेक कंप्लीट करना है। दिस विल हेल्प डाइल्यूट म्यूकस सीक्रेशंस एंड प्रमोट ड्रेनेज, यानी कि ये जो कंडीशन होती है ना, इसकी वजह से जो म्यूकस है वो डाइल्यूट हो जाता है और ड्रेनेज जो होता है वो इजीली हो पाता है। नेक्स्ट है अवॉइड कैफीन और अल्कोहल। कैफीन और अल्कोहल को अवॉइड करने को कहना है पेशेंट को, एज दे कैन डिहाइड्रेटिंग, जो कि क्या करते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं बॉडी को। ड्रिंकिंग एल्कोहल कैन ऑल्सो वर्सन द स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ साइनस। एल्कोहल की वजह से जो नोज़ और जो साइनस की स्वेलिंग होती है ना, वो और ज़्यादा सीवियर हो सकती है। कीप द वेपर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पेशेंट वाइल टेकिंग हॉट शावर, यानी कि जो भी वेपर होती है या भी जो भी हॉट पैक्स होते हैं ना, उनको पेशेंट के फेस की तरफ ही यूज़ करना है, जैसे कि हॉट शावर हो गए, ब्रीदिंग इन वार्म मॉइस्ट एयर। दिस विल आल्सो हेल्प टू एज द पेन म्यूकस ड्रेन, जो कि म्यूकस को ड्रेन करने में भी हेल्प करेगा और पेन को रिलीफ देने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है प्लीज़ वार्म डैम्प टॉवल्स अराउंड पेशेंट्स नोज़। पेशेंट के नोज़ की तरफ आपको वार्म टॉवल्स और जो भी वार्म प्लेसेस है वो आपको रखनी है। चेक्स एंड सिस्ट टू द ईज फेशियल पेन, ताकि जो फेशियल पेन है वो जो है ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट है स्लीप विद हेड एलिवेटेड। हेड को एलिवेट करना है और उसके बाद में पेशेंट को स्लीप पोजीशन प्रोवाइड करनी है। दिस विल हेल्प साइनस ड्रेन रिड्यूसिंग कंजेशन, जो कि क्या करेगा, जो भी कंजेशन हुआ है, जो भी पस या फिर फ्लूइड फिल है ना साइनस के अंदर, उसको ड्रेन करने में ईजी होगा। इसके अलावा एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, और जो भी एडमिनिस्टर करनी है मेडिकेशंस को, जो भी प्रिस्क्राइब्ड की गई है डॉक्टर के द्वारा। ये था हमारा टॉपिक पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा टॉपिक समझ आया है। अगर आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको टॉपिक की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी को जाकर ज्वाइन करना है और वहाँ से टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है।
थैंक यू।